हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे लॉरेंट के सबसे आखिरी सवाल पर, और इससे ज़्यादा लॉरेंट में कुछ नहीं आता है। अगले लेक्चर से मैं बात करूंगा कोशी इंटीग्रल थ्योरम और कोशी इंटीग्रल फार्मूला की। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का है। टाइप सवाल का प्रोसीजर वही है, टाइप इन द सेंस कि लिखने का तरीका अलग दे दिया है। अभी तक ऊपर हम लोग वन देख रहे थे या जेड की पावर्स में देख रहे थे, यही तो देख रहे थे। इसने क्या किया भाई, z+2 z-2 अलग अलग करके दे दिया। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे? देखिए, मैंने पैटर्न्स तैयार कर दिए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे, आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, सीखते जाइए। उससे कुछ नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है? सवाल आप करते जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सीख गए, आप कंसेप्ट पकड़ो, आप कंसेप्ट पकड़ो। मैं कितना भी कह रहा हूँ, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट से ही होता है। रट के आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने थ्री इडियट देखी होगी, बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी भी होगी। तो थ्री इडियट में कहता है ना वो, कि रट के आप कॉलेज के 4 साल निकाल लेंगे, बाद में अपने बच्चों को या आगे किसी को भी आप क्या ही बताओगे। अगर वो कहेगा कि अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर मान लेते हैं मैं पुरुष हूँ, मेरे से अगर कोई पूछेगा कि, अगर मेरा लड़का ही पूछ लेता है कि अरे पापा ये बताओ यार, अब मैं ऐसे मुंह बना दूं कि यार पढ़ा तो था, याद नहीं है क्या? यही तरीका है। आपको आता नहीं है, लेकिन आप क्या कहोगे? पढ़े थे, टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब तो अलग है, ये सब केवल झोलबाजी है, सब कहने सुनने का तरीका है। कुछ भी खास इसमें रखा नहीं है, ठीक है? आप बस सीखिए, कम से कम इतना तो सीख लो यार कि सामने वाला तुमको कोई बुद्धू ना बना सके। बुद्धू इन द सेंस मूर्ख। और भी भाषाएं बहुत सारी हैं, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा, आप डरिए कि कोई एक ऐसा शख्स हो जिससे आप डरिए, जिसके चक्कर में आप, जैसे नहीं होता है कि पहले के टाइम पे होता था कि यार, अभी भी कई दोस्त होते हैं, कई दोस्त हैं मेरे जो, यार पापा आ गए, पढ़ना है, पापा के सामने पढ़ना है। तो यानी क्या है? डर। भय बिन होत प्रीत कहा, वो सुना है ना? कैसे ही दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है, बिना न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकल तज, भय बिन होए न प्रीत। तो इसका दोहे का मतलब है, अब वो मतलब पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। रामायण महाभारत इन सब में अपने को जाने कुछ रखा नहीं है, और चीज़ें हैं। सीखिए 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 सीखिए, और कुछ भी नहीं है। अब ये सब तो अलग चीज़ है। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत लंबा है। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे एक, अब बात खुली है सीखने की, तो एक माइकल एंजेलो थे, नाम कई लोगों ने सुना होगा माइकल एंजेलो का। उनसे जब पूछा गया था ना, वैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर थे नहीं, वो कहीं जाते आते जाते नहीं थे। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आप आइए हमारे कॉलेज में, कुछ बताइए, ये करिए आप, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि यार मैं देखो, मैं कहीं जाता वाता हूँ नहीं, ठीक है? तो उन्होंने बोला, उन लोगों ने बोला कि अरे नहीं सर, आप आइए एक बार। तो जब उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है भाई, बड़ी जिद करी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, आते हैं। वो गए, तो उन्होंने बस एक ही 3 शब्द बोले उस पूरे फंक्शन में, आई एम स्टिल लर्निंग। एक व्यक्ति जो 60 साल, 62 साल, 65 साल, मैं मान लेता हूँ 50 साल का या 55 साल का भी है, और 50 साल 55 साल की एज में भी वो व्यक्ति अगर सीखना चाह रहा है, तो यार यानी कितना उस जानने की क्षमता है और कितना वो जानता है। एक बात और याद रखिएगा, वॉट इज यू नो इज एन ड्रॉप, और वॉट विल यू डोंट नो इज एन ओशियन। जो आप जानते हैं वो एक बूंद के बराबर है, ठीक है? और जो आप नहीं जानते हैं वो पूरा महासागर है। ओशियन इज अ महासागर, ठीक है? इंडियन ओशियन सुना होगा, पैसिफिक ओशियन सुना होगा, ये सब बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं ना कि हिमालय जैसे पर्वत को ऐसे फेंक दो अगर ना, जैसे बाल्टी में, जैसे हम लोग की कोई अंगूठी है, जैसे अंगूठी पहनते हैं हम, अंगूठी है बाल्टी में डाल दे अगर, तो अंगूठी नीचे चली जाती है। वही है, हिमालय को अगर ऐसे हम लोग डाल देना पैसिफिक ओशियन में, अंगूठी की तरह चला जाएगा, इतना गहरा है और इतना शांत, ठीक है? सबसे शांत ओशियन में पैसिफिक ओशियन माना जाता है, क्योंकि जिनके पास गहराई है वो शांति रहते हैं। तो बात आज बड़ी लंबी हो गई, हम लोग मोटिवेशन बात कर लिया आज हम लोग। अब हम लोग छत से कूद जाएंगे, फान जाएंगे, यहाँ कर जाएंगे, वहाँ कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। भाई साहब सीखिए। चलिए अपने सवाल पे आते हैं हम लोग। तो सवाल है हमारा, दिस रीजन्स दिए हुए हैं ये, हम लोग आज बहुत तेज चलेंगे। अब देखो ये ऊपर वाला है, इसे क्या है, z-2 z+2 है, तो क्या कर देंगे, z² - 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। a + b a - b = a² - b²। नीचे वाले को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। देखिए अब आप कर लेंगे, अब तक z की पावर हम लोगों ने स्क्वायर करा हुआ था, ये भी करा हुआ था। क्या बच्चा भाई? कुछ बच्चा? कुछ नहीं बच्चा। अब इसको करोगे तो एक बात बताओ, ये z क्या, ये z से मल्टीप्लाई होगा तो z² बन जाएगा, एक क्वाड्रेट बन जाएगी, बन जाएगी। एक एक्स्ट्रा वन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पावर सेम हो गई, पावर सेम हो गई, पावर सेम हो गई, एक एक्स्ट्रा वन लगेगा। अब आगे बताने की ज़रूरत है क्या?
आगे बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। फिर भी कर लेते हैं भाई, चलो आप लोग नहीं मानोगे तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। पहले काम करते हैं, यानी ये पता चल गया 1 निकालना है, तो इसका मुझे निकालना पहलेगा z² - 4 कर देते हैं हम लोग, z+1 कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मैं निकाल रहा हूँ z+4, आप अपने तरीके से निकालेंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निकालता हूँ। आप निकालिए, आप सीख रहे होंगे, धीरे धीरे सीखते चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है भाई, अभी एक बात बताते हैं, यहाँ पर ही कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने को, az + 4a + bz + b, कोई दिक्कत नहीं है, z² - 4 हो गया। अब एक बात बताओ यार, इसको मैं कर लूँ क्या, a + b कर लूँ, z कर लूँ, + 4a कर लूँ, 4a + b, कोई दिक्कत नहीं है। z वाला यहाँ देखो, z² - 4, z वाला कोई टर्म है क्या इधर, नहीं है, तो a + b की वैल्यू 0 हो गई, यानी a + b जो है वो 0 हो गया, यानी a की वैल्यू -b हो गई, खत्म। और a की वैल्यू जब -b हो गई तो अब यहाँ से हम लोग a निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है हमारे पास 4a क्या है हमारे पास, -4, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -4/4 यानी -1, यानी a आ गया हमारे पास -1। और जब a की वैल्यू क्या है, -b, तो b जब निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, a की जगह रखेंगे -1, एक माइनस इधर है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या b = 1, तो आ गया खत्म। ये एक मेरा शॉर्ट मेथड है, तो 1 मिनट लगता है निकालने में केवल। तो a आ गया -1 और b आ गया 1, ठीक है। और अब क्या करना है, एक एक्स्ट्रा 1 यहाँ पर ऐड कर देना है, क्योंकि पावर सेम है, ऊपर वाली नीचे वाली पावर सेम है, तो a की वैल्यू क्या रख देते हैं हम लोग, -1, यानी यहाँ पर क्या कर दूँ, एक माइनस कर दूँ, p की जगह पे हम लोग क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, ये निकल गया पार्शियल फ्रैक्शन से, pf लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रीज़न देख लो भाई, पहला रीज़न है mod z < जो है 1, तो वही करना होता है। अब 1 से छोटा है तो क्या 4 से छोटा होगा, वही करना है भाई, हाँ 4 से भी छोटा है, तो क्या बनाना होगा पहले वाले में, ये 1 माइनस लिखे रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसको मैं ये कर दूँ, मुझे z बनाना है, ये प्लस में 1 से छोटा है दिया ही हुआ, और ये प्लस में, तो आगे पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। +4 नीचे क्या है, यहाँ z बनाना है, 4 से भी छोटा है। अब एक बात बताओ यार, जब वो क्या mod z जो है < 4 है, तो मुझे क्या बनाना होगा, 1 से छोटा करना होगा। जब mod z < 1 है तो क्या वो 4 से भी छोटा होगा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे 1 बनाना होता है बस, यानी यहाँ से क्या कॉमन करूँ, यहाँ से 4 कॉमन करूँ, तो z/4 बन जाएगा, +1 बन जाएगा। अब मैं एक्सपेंड करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक, 1 - 1 + z का इन्वर्स कर लो, +1/4 कर लो, और इसको भी आगे पीछे प्लस में है, 1 + z/4 कर लो, इन्वर्स कर लो, खत्म, आंसर। अब एक एक्सपेंड कर लेना आप, लॉरेंट हो गई, लॉरेंट हो गई हो, देख लो भाई, हो गया, खत्म। वो सुना ना मीन्स, टाटा गुड बाय गया, लॉरेंट गया, 10 नंबर दे के जाएगा, ये जरा सा फुद्दू सा सवाल, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने आज बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कर ली, इतनी तो वैसे मैं नहीं करता हूँ कहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।